रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामाच सिद्धये हस्ते चितानि पुष्पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाभ्यं जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थे सविद्याश्वराट् तेने ब्रह्महृदायनादिकवये मोहिवादयानुं शरणं व्रजेम। ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो शोद्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निरजायतो होरियादति श्री रामायण जी की कीरत कलित कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख जनकादि विषयर सारद सुख सनकादि शेष और सारद पवनि पवन आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराणे चौताक सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन धन को मुनि धन धन को सर्वस आरती श्री रामायण जी की अर्हत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि गर्ज बखानी आरती श्री रामायण जी की सुभग सिंगार मुक्त युवती की धन रोग भव मूर्यमी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी, आए हुए भक्तजन, धर्मानुरागी माताओं बहनों, हाँ हाँ अभी प्रारंभ में ही करा के जब हमारे बीच संगीत को पंचम वेद कहा गया है और वृंदावन से हमारे बीच कलाकार महोदय आए हुए हैं, उनका आना ही हमारे लिए अत्यंत शुभकारी है और इनकी रस भरी ज्ञान भरी भजन सुन करके शायद मेरा क्षेत्र धन्य हो गया है। जीवन का जब पुण्य जब भाग्योदय होता है तो मनुष्य कथा में आता है और कथा में करुणा और भगवान से जुड़ना सीखता है। संसार से जुड़ के हम भगवान से विमुख हैं, लेकिन महाराज जी की कथा ने हमको किस ओर मोड़ दिया, भगवान की ओर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि संसार से 36 का आंकड़ा होए और भगवान से 6-3 का आंकड़ा। तो हम लोग अपना मुख भगवान की ओर और भगवान का मुख हम लोगों की ओर व्यास रूप में प्रतिष्ठित हमारे भगवान स्वरूप पूज्य महाराज जी की अमृत वाणी से हम लोग सरोबार रहे। आज महाराज जी की कथा का समापन सत्र है और हम भाव विभोर हैं कि इन शब्दों में आपके इस उपकार को हम लोग वापस करें। तो आज महाराज जी द्वारा ये समापन सत्र की कथा चल रही है और हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ। हम लोगों के संकल्प कथा चल रही थी
इसी बीच बगल के गांव के जो सपरिवार महीनों से यहां सेवा में लगे हुए थे, कल रात्रि में हमारे विद्यालय परिवार से जुड़े थे। हमारा विद्यालय परिवार कल से मरमाहत है। रात भर भाटपा रानी हॉस्पिटल से और देवरिया तक मार्ग दुर्घटना में कल श्री कपिल देव प्रसाद की मृत्यु हो गई। महाराज जी के भी विलंब से आने में वही कारण रहा। तो हम चाहेंगे महाराज जी से अनुमति लेकर कि इस पुण्य धाम से, धरा से, इस राम नाम जप स्थल से, इस कथा स्थल से ईश्वर भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि इस मंगलमयी बेला में मृत्यु भी मंगलमयी होती है। तो भगवान श्री राम उन्हें अपने साकेत धाम में स्थान दें। इसके लिए हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि 2 मिनट खड़े होकर के उस पुण्यात्मा के लिए 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि। एक दुखद दुर्घटना में बलुवन ग्राम के छोटे लाल भाई की पत्नी का भी हुआ है। इन दोनों आत्माओं, पुण्यात्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके लिए हम 2 मिनट मौन रख के प्रार्थना करेंगे। ओम शांति। अब आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। हमारे यहाँ शास्त्रों में मृत्यु पर विजय पाना और मृत्यु के समय मंगल मनाना, हम लोग तो मृत्यु के समय अपने घर के बुजुर्गों को, वो भगवान में लीन रहता है और हम लोग कहते हैं पहचानिए ये कौन है, पहचानिए ये कौन है। बार बार उस जीवात्मा का संबंध परमात्मा से तोड़ते हैं। हमको उस समय उस जीव को जो जा रहा है उसको रामचरितमानस का पाठ, उसको गीता का पाठ अवश्य बैठ के सुनाना चाहिए। तो हम भी वो भाग्यवान है कपिल देव प्रसाद कि उनकी मृत्यु ऐसे मंगलमयी बेला में हुई है कि हम लोग महाराज जी की उससे उनको भी यही पाठ सुना रहे हैं। सीधे साकेत धाम में जाएंगे। तो सभी हुतात्माओं को चरणों में सादर नमन करते हुए महाराज जी से निवेदन किया।
सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि
महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम यज्ञ नाम महिमा यज्ञ भगवान की जय, श्री सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए, अभी आदरणीय विनय जी ने बहुत सुंदर विषय रखा, संचालन कर रहे थे। बड़े ही उद्भट विद्वानों में आपकी गणना होती है। आप विज्ञान के साथ साथ हिंदी साहित्य आदि विषयों का आपने सम्यक स्वाध्याय और अध्ययन किया है और धार्मिक ग्रंथों से, पुराणों से, शास्त्रों से भी आपका जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने संचालन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ऐसे कार्यकाल में किसी का प्रस्थान मंगल का रूप ले लेता है। जैसे वर्णन आया, संतों ने कहा कि राम कथा, रामायण हमें जीना सिखाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाई के साथ, माई के साथ, पिता के साथ, देवरानी जेठानी, सास ससुर, सबका जो बिहेवियर है। जी जी हाँ, अब यहीं पर पैसा को रोक दीजिए। मैंने बताया है, देखिए क्या है कि आप कथा में पैसे मत चढ़ाए। पैसे कब चढ़ाना है? जब भजन। और दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप पैसे से हमको खुश कर सकते हैं, लेकिन पैसे का लेना देना भगवान का नहीं है। अगर मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपके पास पैसे हैं, उसमें कुछ और मिला लीजिए। देखिए वहां सामने से नहीं जाया जाता, इधर से। अब दो लोग इसलिए खड़े किए जाएं, देखिए मानेंगे नहीं। अब इसमें कैमरा लगा है, दुनिया देख रही है, कैमरे के आगे अपनी पीठ करके खड़ी हो रही है, क्या कहेंगे? आप ये जानते हैं जो पैसा चलता है, पैसा कितना गंदा है। पैसा से सब समाधान होगा, दवा होगी, बच्चे पढ़ेंगे, विद्यालय बनेगा, चिकित्सालय बनेगा, सब हो सकता है, गाड़ी घोड़ा सब पैसे समाधान करता है। लेकिन जो वो पैसे हैं, हम हाथ धुले हैं नहीं धुले हैं, पैसा कोई लेके आ गया, ब्याज पर पैसा दिए हैं, किसी को बकाया दिए हैं, लगे गिनने। शौचालय से निकले, अभी हाथ नहीं धुले, पैसा वाला आ गया, आज कितना है भैया? अरे जितना आपने दिया था। घोड़े का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी में मवाल लगे, पैसा पकड़ लिया। भोजन कर रहे, उठे ठीक से, अभी हाथ प्रक्षालित नहीं किया, पैसा आया, गिनने लगे। कई बार तो हम देखते हैं जिह्वा पर हाथ लगाते हैं और गिनते हैं, फिर जीभ अकेले में नहीं करता, हजारों लाखों के लोगों के पास सभी के जीभ का थूक उसी पैसे में लगा है, और उसे लाकर हम सीधे रामायण जी पर रखते हैं। इसे पाप की पुण्य। बताइए, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, सीधे सरल भाव से। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब बाबा को लगता है कि महाराज जी कथा करते हैं, उनका दर्शन सब ये कोई इसका। आप एक बात जान लीजिए, अपने सत्कर्म में ही हम कितने लोगों की सहायता कर लेते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, किसी का भी कल्याण आने लगे। अगर हम पैसा
ले जा रहा है, चुपके से किसी को दिखाइए मत। कोई मंदिर में पुजारी है, उसके बाद पैसे नहीं आते, हम यहाँ जो चढ़ा रहे हैं उसी में 10 रुपया मिलाकर अपने पुरोहित को दे दिया, पुजारी को दे दिया, तो उसका मंदिर में मन में पूजा में मन लगने लगेगा। नहीं, कुछ यहाँ मिलता है। इसलिए मंदिरों में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके मंदिर पर मारते हैं, भगवान के पैरों में चोट लगेगी, क्यों मार रहे हो? वो पैसे का भगवान क्या करेगा? भगवान तो आपके भावना का भूखा है। अभी आदरणीय विनय जी मृत्यु की बात कर रहे थे, जरा सोचिए, बाली घुटने टेक कर बैठा है, भगवान ने बाण मारा है, बाली ने कहा कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पिवारा, अवगुण कौन अथवा कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा, क्या कहता है, भूल गया? देखिए भगवान उसे जगा रहे हैं। क्या कहा? यही आंध्रा में, जब आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहीं आंध्रा ऋषिमुख पर्वत के नीचे बाली का गांव है, बड़ा शहर है, हैप्पी सरोवर के, और है वहां ऋषिमुख पर्वत के पास। तो बाली से कहते हैं कि नारी सिखावन धरे थी न काना। तब बाली का नेत्र, अरे मेरी पत्नी तारा जब समझा रही थी तब तो मैं अकेले था और मेरी पत्नी थी, ये कैसे जान गए? इसका मतलब वो सही समझा रही थी। प्रभु मुझसे भूल हो गई। कहा पागल बने हो? ये चार गिनाया, क्या क्या? अनुज बधू, अनुज बधू माने भाई की पत्नी, सुत नारी, सुत नारी माने बेटे की पत्नी बहू, और अनुज बधू भगिनी बहन की बेटी, और अनुज बधू भगिनी सुत नारी। और उदाहरण कैसे दे दिया? अपनी कन्या से, सुन कन्या समय ताहि बधे कछु पाप इसलिए तेरा बध हो जाते हैं। जब वो शरणागति में नहीं जान पाया, आंसू बहाने लगता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। अचल करो तन राखो प्राणा, कहो तो तुमको क्या कैसी बात करते हैं। जैसे विश्व पितामह ने कहा था, मेरा सांवरा खड़ा हो, बंसी का बट हो, और यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, जब तान प्राण तन से निकले। आज वही बोल पड़े, सरकार आप खड़े हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जिसके लिए जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि हंस परमहंस स्वयं महादेव जाहि जपत त्रिपुरार, ये गति नहीं मिलती कि परमात्मा सामने खड़ा हो। इसलिए अब जाने दीजिए, यही जब पराम्बा सीता मैया का हरण रावण के द्वारा हो गया, तो जब आगे जाते हैं तो जटायु पंख पड़ा खड़ा है, कटा हुआ। जरा विचार करिए, भगवान ने उठा करके जब पूछा कि तुम्हारी गति ये कैसे हो गई, तो कहा प्रभु यह गति मोर दशानन कीन्ही, यह दशा मेरी दशानन ने किया, और सीता मैया को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान गोदी में लेकर रोने लगे उसे। जटायु ने कहा प्रभु मेरा नाम जटायु सार्थक हो गया। कहा क्या, क्यों? कहा मेरी जटाओं पर आपका हाथ है जब मेरी आयु समाप्त हो रही है, आज मेरा नाम जटायु धन्य हो गया। कहा नहीं नहीं, लेकिन बाबू मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि भगवान ने कहा था, हे तात हे पिताजी, जटायु को बोले, क्या बोले? हे पिताजी आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये बात कि रावण ने हमारे पत्नी का हरण कर लिया है,
ये आपको मैं बाबूजी के पास भेज रहा हूँ, दशरथ जी के पास। हमारे बाबूजी से जाकर मत बताइएगा, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाए। अगर मैं राम हूं तो रावण संपूर्ण परिवार सहित वहीं जाकर निवेदन करेगा, आप मत कहिएगा। तब जटायु जी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, हे अयोध्यानाथ, हे दशरथ नंदन, हे चक्रवर्ती राघवेंद्र सरकार, जो अपने बाप के समय, मृत्यु के समय उपस्थित न रहा हो, जो जिसका बाप राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम, जो तुम्हारे नाम को पुकारता हुआ चला गया हो, उसको आपकी गोदी नसीब नहीं हुई, मुझको क्यों आपकी गोदी नसीब हुई? वही बात जो मैं कह रहा था, वही ठाकुर बोले कि देखो जीवन में धर्म यही है, अपने लिए तो सब करता है, जो दूसरों के लिए करता है उसी को गोदी, उसी की परमात्मा की कृपा, उसी ही राघव की कृपा मिलती है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, जल भरि नयन कहे रघुराई, जल भरि नयन कहे रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में, जिसके चित्त में, जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में, जिसके बिहेवियर में परहित बसता है ना, दूसरे के कल्याण की भावना जगती है ना, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए जल भरि नयन कहत रघुराई, जिसके लिए भगवान रो रहा है। धन्य है जटायु, धन्य है इस देश का पक्षी, जिसके लिए परमात्मा रो रहा है। जल भरि नयन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। इसमें कोई शेयर नहीं है, किसी का सहयोग नहीं है, किसी का आपके लिए हेल्प नहीं है, किसी की इसमें कोई किसी का एहसान नहीं है। निज कर्म से ये गति आपने प्राप्त किया है, अपने ही कर्मों का फल है। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सत्कर्मों के बादल, हमेशा सत्कर्मों के बादल ही सुखों की, पुण्याई की बरसात किया करते हैं। परमात्मा तो बहुत ही कहते हैं कि चित्त न रहत प्रभु चूक किए, कि वो तो हमारे गलतियों को भी चित्त नहीं रखते। हमारे भोलेपन पर, हमारे सहयोगी भावना पर, हमारे सर्वे भवंतु पर, हमारे किड़वंतो विश्वम आर्यम पर, हमारे सबके लिए समर्पण का भाव जागरण होने के कारण व्यष्टि से समष्टि की चाल पर परमात्मा रीझ जाता है। इसलिए साधक लिखते हैं क्या, न जाने कौन ते गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
आदरणीय कपिल जी के बारे में बताया आदरणीय विनय जी ने, तो ऐसा 2700 लोग अहरनिश 24 घंटे राम राम पुकार रहे हैं। हम सभी बैठे हैं, यज्ञ हवन हो रहे हैं, तमाम साधु संत अलग अलग अमृत वाणी कर रहे हैं। अपने स्वयं राघवेंद्र सरकार जो अपने इसके यज्ञाचार्य है, संरक्षक है, जो सब कुछ है, उनके द्वारा जो ये संचालित सारा आयोजन चल रहा है, हजारों हजारों की संख्या में लोग परिक्रमा कर रहे, वाह कर रहे, या कर रहे, टल मेला जैसा, प्रयाग जैसा वातावरण है। अपने यहाँ संत नगर में है, चकिया कोठी जिसे आप जानते हैं, ऐसे कार्यकाल में जब पाप मोचनी एकादशी प्रारंभ हो गई है, तो ऐसे में अगर यात्रा बन जाए तो समझ लीजिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, ही मानो सार्थक हो गया। और ये यात्रा नहीं, महायात्रा है। अगले साल ही मानो अवकाश होने वाला था, रिटायरमेंट होने वाला था। जाते जाते और भी तोहफा दे गए बच्चों को कि आने वाले समय में कुछ करो। तो इसलिए सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। और उनकी आत्मा को व्यासपीठ से केवल आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, बाकी तो कथाएं जितनी बन पड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनवरत चलती रहेगी। अभी अनेक अनेक सत्रों में चलेगी। सुंदर वृंदावन से रास का आनंद करेंगे आप आज, कल, परसों, और सुंदर अपने तेजस्वी कथावाचक अन्यान्य कथावाचकों से आप कथा का आनंद करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी एक मर्यादा है समय की। और कितने बजे आप लोगों की भैया ट्रेन है वहां से देवरिया से?
2:30 बजे, तो अब जाना ही चाहिए। यहाँ से 2 बजे छोड़ा, एक बार देख लीजिए, लेट तो हो सकती है, लेट भी हो तो बड़े आराम से। अच्छा ठीक है, तो आइए थोड़ी चर्चा। एक बात समझ लीजिए, केवल सिद्धांततः थोड़ी चर्चा करेंगे 10 मिनट। जीवन में मनुष्य रूप जो मिला है हमें, वह हम यहां आते हैं, यहां अनेक प्रकार के आए क्या करने थे। चूंकि अगर कभी आप श्रीमद् भागवत कथा यहां होती है और अच्छे वक्ता भी यहां भागवत के हैं, भागवत में एक प्रसंग है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कपिलोख्यान के। ये कपिल कौन है? ये मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? पहले पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का उत्तानपाद, और 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के ही गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। ये स्वयं में परमात्मा है। ये करदम ऋषि के पुत्र के रूप में है। आजकल जहां ये जाकर के गंगा मिलती है, उस स्थान का नाम है गंगा सागर, और तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। इतना महात्म्य है उस सागर का जहां जाकर मिलती है। भगवान कपिल से देवहूति ने कुछ प्रश्न किया है। उसमें यह भी प्रश्न किया है कि जीव क्यों पृथ्वी पर आता है, मनुष्य रूप धारण करके क्यों आता है, क्या करने आता है। और हे बेटे, हे कपिल, हे पर तुम्हें भगवान कहते हैं, तू बताओ कि जीव का क्रमिक विकास कैसे होता है। तो गर्भाधान एक सुंदर वो मानो प्रसंग है, एक अध्याय है जो कपिल ने अपनी मां देवहूति को बताया है। मां ने कई प्रश्न, अध्यात्म क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा और जीव की अलग अलग व्याख्या करी है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आदि विषयों पर बहुत सुंदर। तो उसमें कहते हैं कि जीव की जो प्रादुर्भाव गर्भ में होता है वो रेती के कण के बराबर होता है। और जो विज्ञान के लोग हैं, जो आजकल अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से देख लेते हैं पेट में कि कैसे बच्चा विकास कर रहा है, लड़की है कि लड़का है, सब कर लेते हैं। तो वो बताते हैं कि महाराज जब वो मांस का जो थोड़ा धीरे धीरे क्रमशः बेर से आंवला से और बड़ा होता है, तो जब 2.5 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर स्पंदन तो है ही, जागृत तो जीव एकदम से स्पंदन करने लगता है, सांस लेने लगता है। तो उसकी सांस से और मां के हृदय से दोनों को जोड़ते हैं। इस संस्कार को कहते हैं दौहिद संस्कार है। दौहिद संस्कार, दौहिद माने दोनों हृदय को जोड़ दिया, एक साथ धड़कने लगा। फिर क्रमिक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, ऐसे होते हैं, फिर इतने महीने में लिंग भेदन हो जाता है, फिर इतने महीने में फोल्डिंग शुरू हो जाती है, दोनों घुटनों यहाँ मोड़ते हैं, ऐसे हाथ को लगाते हैं, फिर एक झिल्ली आती है चादर, उसमें बांध देते हैं, वो झिल्ली कभी इधर, फिर बाईं तरफ चल रहा है, दाहिनी तरफ चल रहा है, ऐसे तमाम लक्षण शुरू। 8 महीने कुछ दिन बाद प्रसूत वायु बनती है माँ के दोनों दाहिने और बाएं गर्भ से, जो उस झिल्ली को, गठरी को, बेटे को बाहर निकालना चाहती है, प्रेशर। तब जीव के ऊपर तमाम छोटे छोटे झिल्लियों के अंदर कीड़े होते हैं जो चुभते रहते हैं, काटते रहते हैं, और इधर से प्रेशर बनता, बड़ी पीड़ा होती है। तब वो परमात्मा को पुकारता है, प्रभु अभी सब कुछ उसे ज्ञान है, जब तक वो बाहर नहीं आया है, माँ के गर्भ में है, तो उसके पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान उस जीव को रहता है। तो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु इस संकट से एक बार निकाल दो और मैं जाकर के केवल आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो पृथ्वी पर आता है, बाबा लिखते हैं, गिरत भूमि गिरत भूमि भाधावर पानी, जिम जीवहि माया रानी, जिम जीवहि माया लपटानी।
बच्चे जमीन पर आने के बाद रोते ही नहीं, माताएं घबराई, रो नहीं रहा, तो कंधे पे लेके मैया थपकी लगाती है, तब रोता है, क्या हो। मैया को लगता है क्या हो, नहीं रोता। वो कहता है कोहम, हम कौन हैं, कहाँ आ गए, कोहम, क्या हूं, हम समझते हैं क्या हूं। वो कहता है कोहम। जो ही बाहर आता है वो पूर्व जन्म की सारी संपूर्ण जो उसके दिमाग में सब स्मरण विलुप्त हो जाता है। गिरत भूमि बा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया का आवरण इतना तेजी से लपेट लेता है कि गर्भ में रहे सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं, सारे ज्ञान विलुप्त हो जाता है। फिर जीव आए थे कहकर के वादा कि छोड़ आपके भजन के कुछ नहीं करूंगा, और छोड़ भजन के सब करता है। ध्यान रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं ये बात यहां से मेरे पितरों, केवल परमात्मा के नाम से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। झाड़ू लगा रहे, वहां लगा रहे, या कर रहे, वो कर रहे, सब में राम राम। यही प्रश्न भगवान ने स्वयं, ध्यान से सुनिए, एकदम मूल मंत्र, अमृत स्वरूप ये दवा है, आपको विश्वास हो या न हो। भगवान ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, मामा भी, फूफा भी, मरना भी, जीना भी, खेत भी, मुकदमा भी, शादी भी, विवाह भी, मेड़ की झगड़ा भी, ये सब करते हुए कैसे भजन करेंगे, मन कैसे लगेगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो राघव। कहा, गुरुदेव मैं ये कहना चाहता हूं कि जीव आ गया संसार में, और आप कह रहे हैं कि भगवान को पुकारो, नारायण का नाम लो। नाम कैसे लेगा जब चित्त ही विकृत रहेगा, जब चित्त ही शांत नहीं रहेगा। दुख है बेटे का, भाई का, मुकदमे का, शादी का, विवाह का, उसका, इसका, तो कैसे करेंगे। कहा, यही तो बात है। गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा रचित एक किताब है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। आप उसे गूगल पर भी देख सकते हैं, मंगा भी सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा, हे राघव, इस पंक्ति को आप दोहराइए, अंतर्योगी, बोलिए अंतर्योगी, आप लोगों को भी बोलना है, अंतर्योगी। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, अंतर्योगी। बहुत सुंदर। बहिर्संगाः लोके विचर राघवः। इसका मतलब कि जो तुम जहां से चले हो, तुम्हारी यात्रा कहां की है, इसे अंतर्योगी। बहिर माने बाहर, संगात, बहिर्संगात। बहिर्संगा माने बाहर से एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पड़ोसी, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श सामाजिक सेवा, जो भी आपने व्रत धारा है उस पर चलते रहिए। लेकिन अंतर्योगी बहिर्संगा लोके विचर। जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, राम 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 राम, बर्तन मांज रहे हैं, राम 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 राम, आटा गूंथ रहे, राम 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 राम, मॉर्निंग वॉक कर रहे, राम राम। तो अहर्निश अंतर्योगी। जब ऐसे चलेंगे तब हमारी यात्रा पूरी होगी। अच्छा, यात्रा में करना क्या है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में भी, साथ में भी। चूंकि हनुमान जी के तो आए, क्या कहा महाराज, अपने बस कर ही राखे रामू। ये नाम का प्रभाव है कि हनुमान जी ने इतना नाम लिया परमात्मा का, इतना नाम लिया, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को आप नाम के प्रभाव से बस में कर सकते हैं। देखिए प्रेमानंद जी गला फाड़ फाड़ के यही बात कह रहे हैं। प्रातः स्मरणी जब उनका मैं नाम लेता हूं तो मुझे रोमांच। आज कलिकाल में वो संत नहीं भगवंत हैं, सबका बेड़ा पार लगाने आए हैं। इसलिए वो सीना पीट के एक ही बात कह रहे हैं कि केवल पुकार लो, जब भी घंटा, आध घंटा, 15 मिनट, जब समय मिलता है दरवाजा बंद कर लो, अपना उठाओ माला झोली, जल्दी जल्दी सटका लो। देख लेना, 1 महीने ईमानदारी से सटका के देखो ना, चेहरे पर नूर बदल जाएगा, सोचने का क्रम बदल जाएगा, घर का दुख भग जाएगा। एक संत कहते हैं क्या, राम कहने
से तर जाएगा। ओ राम कहने पार भव से उतर जाएगा। और राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी। चर्चा हर घर में होगी तेरी। चर्चा हर घर चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन बड़ी मुश्किल से। क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी। चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा। जय हो। साधक कहता है फिर क्या करें। उनसे मांगे, इनसे मांगे, उनसे मांगे। हरिचरण जी के, उनके, इनके आगे, किसके आगे झोली फैलाए। कहा है दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। कहा फिर क्या करें। कहा उनके आगे तू झोली फैला। उनके आगे तू झोली फैला। इसके आगे तू झोली फैला। उनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा। दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। कृष्ण
गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और ये मत समझिएगा एक एक कण का, एक एक क्षण का, एक एक लिखा जो राम झरोखा बैठ के सबकी मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। आपका जो माथे पर लिखा है, इसलिए परमात्मा तो हर जन्मों को देख रहा है, सत्कर्मों को। कई बार हम घरों से कुछ घटना घट जाती है, भगवान को फेंकने लगते, उनको फेंकने लगते, इनको फेंक, अरे नहीं भाई, अपने कभी ये भी सोचते हैं कि अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा, यह सब हमारा किया दिया है, जो भी मिला है। ऐसा माई, ऐसा बाई, ऐसा गार्जियन, ऐसे मित्र, ऐसी बेटी, ऐसा बेटा, ऐसा बाबू, ऐसा जननी का उदर, ऐसी भूमि। ये आपने फार्म भरा था क्या कि ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पत्नी मिलेगी, ऐसी बेटी मिलेगी, ऐसी भैया मिलेगा, ऐसा बेटा, ऐसा पड़ोसी मिलेगा? ये कौन दिया भाई? आजकल तो कहते इन्होंने लव मैरिज कर लिया, चलो आप मान लोगे कि हमने बहादुरी कर लिया। पेट का गर्भ किसने तय किया? इस गर्भ में आएंगे, संत नगर की मैया के गर्भ में आएंगे, यही हमारा जन्म। ये किसने दिया? ये भाई किसने दिया? ये माई किसने दिया? ये बहन किसने दिया? ये तो सब परमात्मा, इसे सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त है वो क्या है? वो प्रसाद है। उसका तिरस्कार न करना, उसका अपमान नहीं करना, उसको हमेशा सर माथे पर लगाना। चाहे काली हो, चाहे गोरे हो, चाहे गुस्से वाले, चाहे थोड़े वैसे, अपने ही कर्मों का फल है। और अच्छा चाहिए तो सत्कर्म बढ़ाइए। आपने जो किया था वही मिला है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, राई बढ़े न तिल घटे। मिथ्या अहंकार, किसी को पीड़ा पहुंचा के मत जाओ, किसी का गला दबा के मत जाओ, किसी के एक बखत का निवाला लिखा के मत जाओ। भैया किस अहंकार में फूले फूले घूम रहे हो? उनसे नहीं बोलता, इनसे नहीं बोलती, यो गुण है। मूर्खों की तरह मुंह बनाए हैं, जैसे मुंह पे कोई मारा हो। जो सुबह से शाम तक बीपी बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए, टेंशन बढ़ाए, आंखों के नीचे काला होता जा रहा, गड्ढा होता जा रहा है, चिड़चिड़ापन होता, अनावश्यक। काहे के लिए? अहंकार। काहे का अहंकार हो? है? एक साधक बोलता है, ये माटी के पुतले, तू अहंकार मत कर, एक बूंद, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। अभी ये बात कर रहा है, कपिल जी कल शाम को यही बात कर रहे थे, गाड़ी आई चले गए, कब गाड़ी आ जाएगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहता है साधक, ए माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, ए माटी के पुतले नहीं तेरा के चल। तेरे जीवन का कोई भरोसा पुतले नहीं तेरा के चल, माटी के पुतले नहीं तेरा के चल। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पानी के पड़ते पिघल जाएगा, बूंद पानी का पड़ते
माटी के पुतले नित्य राग चल। केवल एक अंतरा लेंगे, अब एक एक शब्द आपके मार्गदर्शन के लिए। क्या है करने आए थे और क्या करने लगे। जय जय हरि बोल। जय जय सारा संसार है स्वार्थों से भरा, सारा संसार है स्वार्थों से भरा। सारा संसार है स्वार्थों से भरा। सारा संसार है स्वार्थों से भरा। इसके लालच में हरगिज निभाने न आए। इसके लालच में हरगिज निभाने ना। इसके लालच में हरगिज निभाने न आए। तो गैर अपने देंगे लगा, गैर तो गैर अपने देंगे दगा। दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। ये माटी के पुतले नित राग चल। ये माटी के पुतले नित राग चल। तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये पानी के पड़ले पिघल जाएगा। बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा। कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ये माटी के पुतले नित राग चल। ये माटी के पुतले नित राग चल। इसलिए ये सारा संसार है स्वार्थों का भरा। दोस्त दुश्मन का कोई गैर तो गैर अपने ही देंगे। किसी से अपना मानकर जीवन भर उसके लिए मूल्य गिराते रहे, गाजीपुर जाकर के नकल कराते रहे, अंत में लाठी लेके वहीं बुढ़ापे में खड़ा रहा। हट। इसलिए ध्यान रखना, अपनी साधना अपनी यात्रा जिसके लिए हम बिगाड़ रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमने देखा है महाराज, हम यहाँ साधक की बात नहीं कर रहा हूं, एक दो कोई अपवाद हो जाए। जिस बेटी के लिए बेटी ही मानो, मैंने कल कहा था कि बेटियों के घर में माताएं सुरक्षित हैं। जिस बेटे के लिए मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे एक दे दो एक दे दो एक दे दो, उसी बेटे और उसी बहू को एक महीने तो पाइप सब मार लेगा। आम द बेड है, अब बेड होने की जरूरत नहीं पड़ रही है आने वाले जनरेशन में। केवल मोटापा बढ़ाइए, अब व्यवस्थित रहिए, 9 बजे तक किचन लगा के उठिए, खूब चाउमीन मोमो खाइए तो आपको जाने में देर नहीं लगेगी। अब तो हार्ट ट्रबल हो रहा है, चले जा रहे हैं। वैसे ही आफत आ गई है। इसलिए दिनचर्या जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिनके इस्पात जैसी भुजाएं हैं, जिनके चेहरों पर तेज जो लंगोट पहनते हैं, जो भारतीय विद्याओं के धनी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो उनकी आप जरा सोचिए, ये आने वाली पीढ़ी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा,
ऐसी उनकी पीढ़ी हो गई है। 9 महीने उठते 9 बजे 10 बजे कीचड़ लगाए उठ रहे हैं, मुंह बदबू कर रहा है। उनकी शक्ल सुबह देखिए तो लगता है कि कुछ देर जब घर में जाते हैं कुछ देर तक आजकल नाना प्रकार के श्रृंगार करके आते हैं, तो लगता है कि अब इनको देखो, इनकी बुरी हालत हो रही है। इनकी बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी, उसी में जींस का पैंट और उल्टा चश्मा टोपी लगा के आते हैं, लगता है जैसे हैंगर पर टंगा कपड़ा चला रहा हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया। मैंने देखा है कोई एक दिन तो पाइप मार लेगा। पहले नीचे चारपाई कटती थी, कनस्तर लगते थे, बाबा उसी पाइप लेकर के बहू करती थी। कई बार मल चिपक जाते थे जांघों में, इधर उधर ब्रुश लेके छुड़ाती थी गंदगी, नए कपड़े पहनाती थी। कितने साल, 2 साल 4 साल 6 साल, एक बार भी नाक पर रुमाल नहीं रखती थी। अब तो बोलती है, हे भगवान सबके बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत घरिया पी के आए हैं क्या, कब जाएंगे। अरे छोड़ दीजिए बूढ़ा बूढ़ी को, हमने तो देखा है, दर्शन किया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हो सकता है कि आपको ध्यान में आया हो, हमने देखा है पत्नी को मुंह सड़ने लगा, कैंसर हो गया, रोग हो गया, पति को हो गया, पत्नी झांक रही है उसी में से दरवाजे से, ठीक हो, वहीं से हाथ करके ठीक हो। चमड़ी से इश्क था, चमड़ी सड़ते ही रिश्ता खत्म हो गया। चाहे वो पति का हो पत्नी के लिए, चाहे पत्नी का हो पति के लिए, मेरे प्यारे बंधुओं। इसलिए जन्म कहा महाराज, एक जन्मों का नहीं 7 जन्मों का। हमारी तो आत्माओं का संबंध है, शरीर बदलता रहेगा। हम लोग तो कल भी मिले थे, आज भी मिले हैं, कल भी मिलेंगे। जिसे मृत्यु का भय नहीं, हम अमर पुत्र हैं, इसलिए हमको मरने जीने का क्या है, केवल एक मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा आप लोगों को इस कलिकाल में पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवत स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा संत दे दिया है, जो सीना ठोक के कह रहा है भज लो, केवल एक ही मार्ग है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं, ब्रज में बहुत खराब बात कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 पंक्ति ले लो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। इसलिए परमात्मा को पुकारिए, उन्हीं को भजिए, वहीं इस भवसागर से, इस कलिकाल से, इस संकट से आपको दूर कर सकते हैं, यही बेड़ा पार कर सकते हैं। यही संदेश देते हुए यही कथा का विश्राम, आगे का दर्शन फिर जीवन रहा तो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सुखी बसे संसार, दुखिया रहे अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर,
दिल दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत लीजिए दया सर्वगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग। श्यावर रामचंद्र की जय। समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बड़े ही आत्मीय श्रीमान हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, उनके सहधर्मिणी भार्या, बच्चे, सपरिवार, आदरणीय बड़े बाबू, जो आप सोच सकते हैं उनके परिवार में सैकड़ों लोग रुके हुए हैं। वो झांकी, वो संगीत टीम, वो रास वाले, वो परम आदरणीय कुलदीप जी, हमारा पूरा परिकर, पूरा सबको बड़े सुंदर 56 भोग और यहाँ का बड़ा प्राचीन हमको बहुत प्रिय लगता है। कल बड़े साहब ने बनवाया था, उसे रिकवच कहते हैं, वो लपेट करके पत्ते का, ओ हो क्या सुंदर देसी घी, और रोज आधा किलो से 1 पाव के अंदर मक्खन आ जाता है, और मोटी मोटी रोटियां वहीं खींच के आया हूं। तो भगवान करें कि ऐसे ही इनका दरवाजा, ऐसे ही वो तमाम ऐसे लोग जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है जीवन में, इतना दयालु परिवार है, इतना ईश्वर को मानने वाला, बसहा बैल तो घोड़ा तो वो तो तमाम ऐसे जीव जंतु जी रहे हैं। सरकार को इसे बनाए रखें, ऐसे जय जयकार होती रहे। अंत में संचालक महोदय श्रीमान विनय जी और अन्य हमारे श्रोता जो इस पंडाल की शोभा बढ़ाते रहे, सभी के मंगल की कामना करता हुआ अपने वाणी को यहीं विराम, आगे आरती। जय जय सीताराम। हरि ओम चंद्रमा मुनिशौर्यादगक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की जनकमयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार। फरस परो हसी हिरत हर बार, हरस परो हसी निरत हर बार। मधुर कछु
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम्।